आरहत वाङ्मय में कहा गया है, आया वयाही चयसो उमल्लम कामे कमाही कमियम दुखम छिन्दाहि दोषम बिण एज्जरागम एवं सुही हो ही संपराय। शास्त्रकार ने बताया, इस प्रकार तुम संसार में सुखी बन जाओगे। इस प्रकार में कई बातें बताई। पहली बात बताई है कि आया वया ही, अपने आप को तपाओ, कुछ कठोरता को जीने का अभ्यास करो। आराम तलब मत बनो, परिश्रमी बनना चाहिए। हमारी दुनिया में विकास का एक अवरोधक तत्व है आलस्य। संस्कृत में कहा गया, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है, जो शरीर में रहने वाला है। जिस शरीर में रहता है उसी व्यक्ति का लाभ से वंचित रखना उसके द्वारा हो जाता है। तो आदमी के लिए बंधु कौन है? नास्ति श्रम समो बंधु यम स्थित्वा नावसीदति। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसका आश्रय लेकर आदमी अवसन्न नहीं होता। धर्म भी बड़ा बंधु है। बंधुर बंधु जनस्य दिवानिशमसहायस्य सहायः भ्राम्यति भीमे भवगहनेङ्गी त्वां बान्धवमपहाय पालय पालय रे पालय मां जिन धर्म मंगल कमला केलिनिकेतन करुणा केतन धीर पालय पालय रे। शांत सुधारस जो संस्कृत का ग्रंथ है, सुंदर ग्रंथ है, जिसमें गेय पद्य भी हैं, गीतिकाएं हैं संस्कृत भाषा में। 16 भावनाओं पर उन गीतिकाओं में और गीतिका पूर्ववर्ती श्लोकों में सुंदर प्रकाश डाला गया है। धर्म के अंतर्गत, धर्म भावना के अंतर्गत उपाध्याय विनय विजयी जी ने कहा कि धर्म कैसा है? बंधु रबंधु जनस्य दीवानिसम। तो अबंधु लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनका कोई भाई नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का भाई धर्म होता है। धर्म भाई है, धर्म खुद भाई है, यानी धर्म ही धर्म भाई है उनका मुख्यतया। जो अबंधु लोग हैं, जो यह सोचे कि मैं तो अकेला हूं और कोई मेरा भाई नहीं, एक ही बेटा हूं पिता के, वो यह सोच ले कि धर्म मेरा भाई है,
धर्म को अपना भाई मान ले। तो उपाध्याय जी ने कहा कि ये अबंधु जन का बंधु धर्म है, असहाय का सहाय है। जो असहाय है वो धर्म को साथ में रखे, धर्म से बड़ा तो सहायक दुनिया में और कौन हो सकता है। असहाय का सहायक धर्म है। परंतु भ्राम्यति भीमे भव गहनिंगी त्वाम बांधव मपहाय। तुम जैसे धर्म, हे धर्म, तुम जैसे भाई को छोड़ने वाला व्यक्ति, यह प्राणी भयंकर संसार कांतार में भ्रमण करता है। इसलिए धर्म को अबंधु का बंधु बताया गया। तो परिश्रम, अच्छे कार्य में श्रम करना भी एक हमारा सुयोग्य बंधु, सक्षम बंधु है। तो शास्त्रकार ने जो कहा कि अपने आप को तपाओ, तो ये सोउमल्लम, सुकुमारता को छोड़ो, कुछ सहन कर सको कठिनाई को भी। कोई कार्यकर्ता भी होता है, समाज सेवी कार्यकर्ता, उसके सामने भी कठिनाइयां आ सकती हैं, उसको भी सहना होता है या सहना चाहिए पवित्र काम के लिए। कैसे सहन करना होता है? क्योंकि कहीं अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता मिल सकती है। संस्कृत में कहा गया, क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च माल्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। एक समाज सेवी, संघ सेवी, अध्यात्म का आराधक व्यक्ति सेवा करने के लिए जगह जगह जाता है, तो कहीं उसको सोने के लिए धरती मिलती है, धरती पर सो जाओ। धरती भी उबड़ खाबड़ मिल जाए सोने के लिए, आंगन टूटा फूटा मिल जाए। हमारे संत लोग यात्रा करते हैं, कहीं कोई आंगन भी बढ़िया नहीं मिले, ठीक है, जो मिला सो ठीक। किमेगरायम करी सही, एक रात में क्या होगा, सो जाओ आराम से, तो वहां भी संतोष कर ले। और कहीं अच्छा पलंक मिल जाए सोने के लिए, कार्यकर्ता को कहीं धरती पर सोना पड़े, कहीं बढ़िया पलंक मिल जाए। भोजन के लिए कहीं सामान्य सा भोजन मिले, कहीं बढ़िया पकवान मिष्टान्न मिल जाए। और सम्मान में, सम्मान तो दूर, कहीं अपमान मिल जाए, अवहेलना मिल जाए, गालियां मिल जाए, आलोचना निंदा मिल जाए। और कहीं खूब माल्यार्पण, सालार्पण, साहित्यार्पण, मोमेंटो अर्पण, कई तरह के सम्मान मिल जाए। तो कहीं अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता। इन सब स्थितियों में तो मनस्वी आदमी है, सेवा जिसका लक्ष्य बन गया, कार्यकर्ता वास्तव में है, वह सुख दुख की छोटी मोटी बातों की परवाह न करे, अपना पवित्र निर्वध्य काम करे। तो हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयों को झेलने का मादा विकसित होना चाहिए। बिना कठिनाइयां झेले या बिना कठिनाइयों को झेलने की क्षमता हुए बड़ी उपलब्धि होना मुश्किल है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के जीवन को हम देखें, ज्यादा विस्तार से जानना हो तो मेरा जीवन मेरा दर्शन का आधार लिया जा सकता है। साध्वी प्रमुखा जी जिसके संपादक
आश्रय। तो गुरुदेव तुलसी के जीवन में भी कठिनाइयां तो आई थी, कितने विरोध संघर्ष आए थे। रायपुर का संघर्ष, चूरू का संघर्ष, और पहले जयपुर का संघर्ष, साधुओं की ओर से या साधुओं के निमित्त से संघर्ष, श्रावकों की ओर से, समाज की ओर से कुछ संघर्ष। कोलकाता में पहले वो संघर्ष चला था कितना लंबा, ऐसे कितने समाज के, श्रावकों के, साधुओं के, कहीं साध्वी के द्वारा संघर्ष आए। तो संघर्षों में आदमी शांति रखे, धैर्य रखे, वो खास बात है। संघर्ष आए कि आदमी सहन न कर सके, वो बढ़िया बात नहीं होती। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का लगभग 90 वर्ष का जीवन काल, इतना लंबा जीवन काल है तो कठिनाई भी आनी असंभव नहीं। तो मनुष्य कुछ कठिनाई को झेलने का मादा क्षमता विकसित रखे। कई बार वचन भी सुनने को मिल जाते हैं, कठोर वचन। समावयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियं जनन्ति धम्मोत्तिकिच्चा परमग्गसूरे जी इंदी ए जो सहई सपुज्जो आश्रय। वचनों के प्रहार सामने से आते हैं, पड़ते हैं, कान में जाकर वे दौर्मनस्य पैदा करने वाले हो सकते हैं। पर आदमी यह सोचे धम्मोत्ति, मेरा धर्म है सहन करना, तो सहन कर लेता है, वह पूज्य विशिष्ट व्यक्ति होता है। तो सुकुमारता को हम छोड़ें, हमारा शरीर भी कुछ सहिष्णु रहे, कुछ सर्दी भी सह सके, कुछ गर्मी भी सह सके। कहीं गर्मी में पंखा भी न मिले, आदमी बिना पंखा भी रह जाए। यह भी थोड़ा अभ्यास हो कि आधा घंटा घंटा बिना पंखा भी मैं रह सकता हूं। पुलिस के लोग हैं, सेना के लोग हैं, इनको कितना अभ्यास होता होगा सहने का, कहां कहां वे जाते होंगे। शारीरिक प्रतिकूलता, कहीं ठंड में रहना पड़े, कहीं गर्मी में रहना पड़े, कहीं तेज दौड़ना पड़े, चलना पड़े, कितना अभ्यास उनका होता होगा अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए। तो मनुष्य में कुछ प्रतिकूलता को झेलने का वो साहस विकसित हो जाए, क्षमता विकसित हो जाए, तो आदमी सुखी रह सकता है जीवन में। कामे कमाही, शास्त्रकार ने कहा, कामों का अतिक्रमण करो, इच्छाओं को सीमित करो, इच्छाओं को खत्म करो। अर्थात ज्यादा वो हमारे भीतर लालसा, आकांक्षा, स्पृहा नहीं होनी चाहिए। तो कामनाओं को कम कर देंगे, छोड़ देंगे, तो दुख तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। कामनाओं को छोड़ा कि दुख कम हुआ या खत्म हुआ। शास्त्रकार ने कहा, छिंदा ही दोषम, द्वेष भाव को छोड़ो, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत रखो, और अतिरिक्त या अवांछनीय रूप का राग भी मत रखो। बिन एज रागम, राग भाव को दूर करो, रागरी रस पिछाणो। राग का रहस्य है, सारे दुखों का कोई मूल जड़, मूल तत्व है, वो राग है। दुख का मूल है राग। जिसने राग से मुक्ति पाली, मानो दुखों को आने से पूर्णतया दरवाजा बंद कर दिया, अब दुख भीतर नहीं आ सकेंगे नए सिरे से। तो शास्त्रकार ने राग भाव को कम करने का संदेश उपदेश दिया है। राग जैसे पदार्थों में राग, बढ़िया चश्मा चाहिए, बढ़िया चीज चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए। ये कपड़े शरीर के लिए चाहिए,
बढ़िया घटिया, घटिया मतलब उपयोगी हो, यह बात तो ठीक है। और दिखावा क्या करना आदमी को, सामान्य कपड़े मिल गए इतने में संतोष है। हमारे संत लोग हैं, कपड़े मिल गए सफेद, पहन लिए, ओढ़ लिए। अब कहां इनके पास लाल पीले बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं। हो सकता है सफेद में भी कहीं राग आ जाए कि मुझे तो वो कपड़ा चाहिए, सफेद में वो कपड़ा चाहिए, तो वो क्या उपयोगी हो वो तो ठीक है। और जो साधु को मिल गया अनुकूलता पूर्ण कपड़ा है, भले वो सामान्य सा है, उसी से काम चलाए। तो बाह्य आकर्षणों से हम बचने का प्रयास करें। शरीर के लिए, जीवन के लिए आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करनी तो एक बात है, पर आकांक्षा हमारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में जितना हम संयम रखेंगे, पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में, वो बढ़िया बात है। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन हमारा सादा हो, विचार हमारे ऊंचे हों। टिप टॉप करके अपने आप को बढ़िया दिखा दिया, क्यों फालतू पैसा गमाया, क्यों फालतू समय गमाया। सामान्य जीवन जिए, अच्छा आदमी जिंदगी में काम करे, अच्छे विचार वाला रहे, वो खास बात है। फालतू चीजों में आदमी पैसा क्यों लगाए। पैसे का दुरुपयोग भी हो सकता है, तो पैसे का दुरुपयोग, व्यर्थ उपयोग आदमी न करे, यह विवेक और संयम की बात है। पैसा मिला है तो मान लीजिए आपके कोई पुण्य का योग होगा, अच्छे पैसे वाले बन गए। अब पुण्य से अनुकूलताएं मिली हैं, वे अनुकूलताएं ज्यादा पाप बंधाने में निमित्त न बन जाए। यह पुण्य कई बार पाप बंधाने में निमित्त बन सकता है। पुण्येन होय विभवो, पुण्य से वैभव मिलता है, और वैभव से आदमी अहंकार में चला जाता है। तो कहीं कहीं पुण्य तो उल्टा काम बढ़ाने वाला, उसमें निमित्त बनने वाला बन सकता है। तो ऐसा पुण्य माँ हो, ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए, किसी ने कहा है। तो खैर पुण्य का योग है, तो उस पुण्य के योग में भी सादगी रखने का प्रयास करें, समता रखने का प्रयास करें, तो वह पुण्य भी हमारे आगे के लिए पाप कर्म बंधाने में सहायक न भी बन सकेगा। तो मनुष्य को जीवन में संयम का अभ्यास करना चाहिए। हम लोग 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं अहिंसा यात्रा में: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना, लड़ाई, दंगा, फसाद, मार काट, व्यर्थ, यह काम मत करो, यह प्रचार कर रहे हैं। और जो भी काम करो उसमें नैतिकता का प्रयत्न रखो, बेईमानी मत करो, धोखा मत दो, जहां तक संभव हो सके। तीसरी बात है नशा मुक्ति। शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचो। तो सद्भावना जीवन में है, नैतिकता है, नशा मुक्ति है, तो मानना चाहिए जीवन काफी अच्छा है। तो हम अपने जीवन को अच्छा रखने का प्रयास करें।